नमस्कार बच्चों। आज हम सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से भाग 2 क्लास 10th कक्षा 10 का हिंदी स्पर्श से एनसीईआरटी और फर्स्ट चैप्टर 1 पढ़ेंगे। कबीरदास जी के बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे कि कबीरदास जी के बारे में। इनका जन्म जो है लगभग 14वीं या 15वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। चलिए जान लेते हैं। कबीर या भक्त 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलता है। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को न मानते हुए धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियां, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनका जन्म लहरतारा जन्म स्थान माना जाता है। कबीर के लगभग 14वीं या 15वीं शताब्दी के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है, यानी अलग अलग राय है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में ही मानते हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं कबीर का यह कथन करता है कि काशी में प्रकट भय रामानंद चेताए। रामानंद इनके गुरु हैं। कबीर के गुरु के संबंध में भी प्रचलित कथन है कि कबीर को उपयुक्त गुरु की तलाश थी। वे वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीर को शिष्य बनाने से मना कर दिया। कबीर ने अपने मन में ठान लिया कि स्वामी रामानंद को ही हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर के मन में एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने जाते हैं। उसके पहले ही उनके जाने के मार्ग में सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन एक पहर रात रहते कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी ने को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के शब्दों में काशी में प्रकट भय रामानंद चेताए। जीविकोपार्जन के लिए कबीर जुलाहे का काम करते थे। कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में वे मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने वालों को नरक मिलता है। मगहर में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज भी वहां पर मजार व समाधि स्थित है कबीर जी की। धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर की साखी: ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना मन शीतल करे औरन के सुख होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अर्थात प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि इन पंक्तियों में कबीर ने अपनी वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। महाकवि संत कबीर जी ने अपने दोहे में कहा है कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो, साथ ही सुनने वाले का मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। इसलिए हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्न करता ही है, आपको भी सुख की अनुभूति कराता है। नेक्स्ट है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही,
ऐसे घटे घटे राम हैं दुनिया देखे नाही। अर्थात प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरन की नाभि में कस्तूरी रहती है, परंतु हिरन इस बात से अनजान उसकी खुशबू के कारण पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें मंदिर मस्जिद पूजा पाठ में ढूंढते हैं, जबकि ईश्वर तो स्वयं कण कण में बसे हुए हैं और उन्हें कहीं ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस जरूरत है तो खुद को पहचानने की। कस्तूरी क्या होता है? कस्तूरी एक तरह का पदार्थ होता है जो नर हिरन की नाभि में पाया जाता है। इस प्रकार एक विशेष खुशबू होती है, इसे इंग्लिश में डियर मस्क बोलते हैं। इसका इस्तेमाल परफ्यूम, मेडिसिन बनाने में होता है। यह बहुत ही महंगा होता है। नर हिरन की नाभि से निकाला गया कस्तूरी, नर हिरन की नाभि से निकाला गया कस्तूरी उसको बोलते हैं। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा माही। अर्थात प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार रहता है, तब तक ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता, और एक बार मनुष्य ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तो उस मनुष्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी अहंकार शेष नहीं रहता। वह खुद को नगण्य समझता है, अर्थात वो खुद को क्या होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होता। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से मनुष्य के अंदर जो व्याप्त अहंकार है वो मिट जाता है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि सारा संसार किसी झांसे में जी रहा है। लोग खाते हैं और सोते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। वह सिर्फ खाने और सोने से ही खुश हो जाते हैं, जबकि सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होगी जब आप अपने प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हो। परंतु भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। प्रभु के लिए इसी वजह से संत कबीर को जागना और रोना पड़ता है। कह रहे हैं ना, सुखिया सब संसार है, संसार सभी सुखी है, खाए और सोवे, वो खाता है और सोता है। दुखिया दास कबीर है, कबीर सिर्फ दुखिया है। क्यों? क्योंकि वो जागता है और रोता है। वो क्यों रोता है? क्योंकि जो संसार कार्य कर रहा है वो बहुत, संसार में बहुत व्यक्ति क्या कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको उनके मूर्ख होने पर कबीर जी रोते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागई कोय। राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होय। कह रहे हैं बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय। राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होय। अर्थात प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार अपने प्रभु से बिछड़ा हुआ कोई भक्त जी नहीं सकता। उसमें प्रभु भक्ति के अलावा कुछ शेष बचता ही नहीं। अपने प्रभु से बिछड़ अगर वो व्यक्ति जीवित रह भी जाते हैं तो अपने प्रभु की याद में वे पागल हो जाते हैं। बौरा माने पागल। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय। विरह माने विरह वेदना। किसी से व्यक्ति बिछड़ जाता है तो वो जो तन में जो वो बस जाती है विरह की वेदना, उसको
उसके लिए कोई मंत्र नहीं है। राम भी योगी ना जीवे, उसके बिना तो व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता। और जीवित है तो जीते जीते क्या हो जाता है, बोरा हो जाता है, पागल हो जाता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी छवा बंधाए, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। अर्थात प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उनसे कभी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उनके समीप रहना चाहिए। जैसे हम किसी गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांध कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने का कोई प्रबंध कर लेना चाहिए, जिससे हम रोज उनसे अपनी बुराइयों के बारे में जान सकें, अपनी गलतियां दोबारा दोहराने से बच सकते हैं। इस प्रकार हम बिन पानी साबुन और पानी के ही खुद को निर्मल बना सकते हैं। निंदा का नेड़ा राखिए, यानी निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। आंगन कुटी बंधाए, आंगन जैसे हम किसी गाय को क्या है, निंदा करने वाले व्यक्ति को से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उसके समीप रहना चाहिए। जैसे हम किसी गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांध कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास में रखने का प्रबंध कर लेना चाहिए, जिससे हम रोज उससे अपनी बुराइयों के बारे में जान सकें और अपनी गलती दोबारा दोहराने से बच सकें। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी के खुद को निर्मल बना सकते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। राइट, नेक्स्ट है, बहुत अच्छा है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, एके आखिर पीव का, पढ़े सुपंडित होय। अर्थात पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, एक आखर पीव का, पढ़े सुपंडित हो। पीव कहते हैं प्रेम को। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि सिर्फ मोटी मोटी किताबें को पढ़कर किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई पंडित नहीं बन जाता, जबकि उसे ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़कर लोग पंडित बन जाते हैं। किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना बहुत अति आवश्यक है। इसके बिना कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ी हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। अर्थात क्या है, हम घर जाल्या आपना, ये लास्ट, ये अंतिम दोहा है। हम घर जाल्या आपना, हमने तो अपना घर जला लिया। लिया मुराड़े हाथ, हमने तो अपना हाथ जला लिया अपनी ज्ञान रूपी मसाल से। कहते हैं अपना घर जलो तास का, जे चले हमारे साथ। कई बार इसमें एक लोकोक्ति भी आती है कि आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। जब एक संत को, कबीर को मौज मस्ती आती है, उसको आनंद उत्पन्न होता है भक्ति में, तो वो क्या करता है, वो अपने हाथों से ही क्या करता है, अपनी झोपड़ी को आग लगा देता है। जो उसका एक आखिरी आसरा होता है, वो उसको भी आग लगा देता है। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना होगा, तभी हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर के अनुसार उन्होंने खुद ही अपनी मोह माया रूपी घर का ज्ञान रूपी मसाल से जलाया है। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीर अपनी इस मसाल से उसका घर भी रोशन करेंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त कर देंगे। अपना घर जलो तास का, कोई उनकी अगर भक्ति पर चलना चाहता है तो जे चलें, जो वो भी चले हमारे साथ, हम उसे अपने ज्ञान से मोह माया के बंधन से मुक्त कर देंगे। अब हम NCERT चैप्टर 1 क्लास 10th पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। आप देख रहे हैं अक्षर मंत्रा यूट्यूब चैनल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को
शीतलता कैसे प्राप्त होती है? मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख मिलता है और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। यह हमारे तन को तो शीतलता प्रदान करती ही है और सुनने वाले को भी सुख की, प्रसन्नता की अनुभूति कराती है। इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली व अपनों को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी बोलनी चाहिए। नेक्स्ट है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट करें। कबीर जी कहते हैं कि दीपक में एक प्रकाश पुंज होता है जिसके प्रभाव के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलते ही मन में छाया, भ्रम, संदेह और भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। व्याप्त माने समाया हुआ है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है और कण कण में ही ईश्वर है। ईश्वर की चेतना से ही यह संसार दिखाई देता है। चारों ओर ईश्वरीय चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सब कुछ हम इन भौतिक आँखों से नहीं देख सकते। जब तक ईश्वर की कृपा से हमें दिव्य चक्षु नहीं मिलते, तब तक हम कण कण में ईश्वर के वास को नहीं देख सकते, न ही अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैनिपुलेट करके पूछा जाता है। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया, स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछता है। तो कबीर जी कहते हैं कि संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास से दूर रहकर सांसारिक विषयों में डूबकर आनंद पूर्वक सोता है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है, उनके वियोग से दुखी है, वही जाग रहा है। यहाँ सोना का प्रयोग प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से विमुख होने और जागना प्रभु प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रतीक है। इसका प्रयोग मानव जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने और सचेत करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या क्या उपाय सुझाया? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं। निंदक क्या करते हैं? बुराइयों को दूर कर सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। निंदक की आलोचना को सुनकर आत्मनिरीक्षण कर शुद्ध व निर्मल आचरण करने से सहायता मिलती है। एक के आखिर पीव का पढ़े सो पंडित होय। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति से कबीर जी कहते हैं कि संसार में प्रेम अर्थात ब्रह्म सत्य है। उसे पढ़े या जाने बिना कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। प्रेम कहते हैं एक आपसी व्यवहार को, मीठी वाणी को। जो मीठा बोले किसी से तो वो उसके पास व्यवहार होना चाहिए। तो जो अच्छा व्यवहार करेगा वही तो ज्ञानी पुरुष है। एक व्यवहार भी बहुत बड़ी चीज होती है, किसी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। कबीर की उद्यत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार बोर्ड में आया है, अब दिखा सकता हूं। कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता यह है कि यह जन भाषा, उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं की अपनी सुदखड़ी भाषा के द्वारा, जो वे लिखते थे सधुकड़ी, यानी जो साधुओं के द्वारा जो भाषा लिखी जाती है उसे सधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो साखियों के माध्यम से क्या क्या किया? जन जन तक पहुंचाया, यानी लोगों तक पहुंचाया। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेदिनी द्विवेदी, इनकी भाषा को भाव रूपिणी
माना है, क्योंकि इनकी दोहों में भाव उत्पन्न होता है। अपनी चमत्कारिक भाषा के कारण आज भी इनके दोहें लोगों की जुबान पर हैं। अभी पढ़ रहे थे ना, पथ पथ जोड़ पोथी जग मुआ भले सो पंडित होए, है ना, एक आखर पीव का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। तो यही है, बीरा भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय। भाव स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आया है। कबीर जी कहते हैं कि विरह यानी जादुई, जुदाई, पृथकता, अलगाव, बिछोव, बिछड़ना। किसी से अगर एक प्रेमी एक प्रेमिका से बिछड़ जाता है तो क्या वो जीवित रह सकता है? एक भक्त एक भगवान से बिछड़ जाता है तो क्या वो जीवित रह सकता है? एक सर्प के समान जो शरीर में बसता है, शरीर का क्षय करता रहता है, इस विरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह विरह ईश्वर को न पाने के कारण सताता है। जो अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वह विरह रूपी सर्प शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है। राइट। जिस चीज के लिए हम तपस्या करते हैं, जिस चीज के लिए हम प्रयासरत रहते हैं, जिस चीज के लिए हम पाने की कोशिश करते हैं और वो चीज नहीं है वहां पर, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं? उसका समाधान ढूंढते हैं, पर वो हमें नहीं मिल पाता। राइट। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही। कबीर जी कहते हैं कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, पर वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थलों पर तथा अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु ईश्वर तीर्थ, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते। वे कहाँ मिलते हैं? वे तो अपने अंतःकरण में झांकने से ही मिलते हैं। यानी कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही। अब कस्तूरी तो कुंडली बसे उसकी हृदय में बसी हुई है, और मृग उसे हिरन क्या करता है? ढूंढ रहा है बन माही, वन में यानी वनों में जंगलों में ढूंढता फिरता है। ये देखिए अहंकार की नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं था तब हरि नहीं, तब अब हरि में नाही। राइट। कबीर जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के भीतर अहम यानी अहंकार की भावना, अंधकार विद्यमान रहता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहंकार के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अहंकार और ईश्वर दोनों एक ही स्थान पर नहीं रह सकते। ईश्वर को पाने के लिए उसके प्रति पूर्ण समर्पण होना अति आवश्यक है। राइट। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। कबीर जी कहते हैं कि पोथियां एवं वेद पढ़ पढ़कर संसार थक गया, लेकिन आज तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। अर्थात ईश्वर के प्रेम के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भी पंडित नहीं बन सकता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। राइट। भाषा अध्ययन पढ़ते हैं अब हम। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। जो अब देखो प्रचलित रूप यानी जो सदुकड़ी भाषा में जो वर्ड आए हैं, कबीर जी ने जो लिखे हैं, उनका मतलब पूछ रहे हैं। जीवे माने जीना, औरन, माही, देखिया, भुवंगम, नेड़ा, पास में आंगनी, साबन, मुआ, पीव, जालो, दास। इनका अर्थ देख लेते हैं। ये शब्द हैं और ये प्रचलित रूप। औरन यानी औरों को, और अगर हम ये तो डबल मात्रा है तो और यानी और ज्यादा मोर, और अगर एक मात्रा होती तो और बनता, और को कहते हैं एक साइड, इज दिस साइड यानी और, उत्तर की ओर। पर ये और माने ज्यादा, और में अंतर होता है। ये और है, वो और है। साबन माने साबुन, माही माने मेरे अंदर, मुआ मर गया या मरा, देखिया देखा, पीव पिया या प्रिय, भुवंगम भुजंग यानी सांप, जालों जलाऊं, नेड़ा निंदक नेड़ा राखिए
यानी निकट में रखिए, आंगनी माने आंगन में, तास माने उस। साधु में निंदा सहन करने से विनयशीलता आती है तथा व्यक्ति को मीठी व कल्याणकारी वाणी बोलनी चाहिए। इन विषयों में कक्षा में परिचर्चा में आयोजित कीजिए। छात्रा परिचर्चा का आयोजन स्वयं करें और ज्ञान प्राप्त करें। कस्तूरी के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कस्तूरी क्या है? मृगों की एक प्रजाति होती है कस्तूरी मृग, राइट। ऐसा माना जाता है कि इस प्रजाति के मृगों की नाभि में ही कस्तूरी होती है, जो निरंतर अपनी महक बिखेरती रहती है। इस कस्तूरी के बारे में खुद मृग को भी कुछ पता नहीं होता। वे इस महकदार वस्तु को खोजते हुए यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, राइट। मृगों की एक प्रजाति होती है कस्तूरी मृग, पर ऐसा माना जाता है कि प्रजाति के नाभि में कस्तूरी होती है। तो बच्चों, ये आप क्लास 10th के बच्चों से निवेदन है कि ये सभी क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और उसका लिखने का प्रयास करें कि क्वेश्चंस को किस तरह से लिखना चाहिए। कई बार आप गैप दे देते हैं, नई लाइन से नहीं लिखते। और दूसरी चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता देता हूँ। पेपर में कोशिश की जाए कि टॉपर स्टूडेंट की कॉपी को देखा जाए कि उसने कैसे लिखा और उसी के अनुसार अनुसरण करना चाहिए। तो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप अक्षर मंत्रा की प्लेलिस्ट क्लास 10th देख सकते हैं। सभी चैप्टर्स की वीडियो आपको एक्सप्लेन मिल जाएगी। तो बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।